नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी ये एक वाक़या सुना तो बिल्कुल ही ईमान ताज़ा हो गया और आंखें जो हैं वो नम हो गई। एक साले और फ़ारूक का किस्सा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुनाया है कि अपनी बीवी को वो कुछ पैसे कुछ रकम देकर चले गए थे फ़ारूक। तो जब वो वापस आए काफ़ी अरसे के बाद, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। आप उन्हीं की ज़बानी सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व दो बरकातुहू। लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलिया को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलिया से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है, ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते, मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है, आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार।
2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं, 8 से 12वीं सदी में, 8 to the 12th सेंचुरी, यूरोपियंस कहते थे द डार्क एजेस, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे। मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। जी तो नाजरीन, ये वीडियो था जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। आजकल के दौर में कोई ही ऐसा खुशकिस्मत होगा जो दीन के मामले पर बच्चों को चलाए और दीन की जो है वो तालीम दिलाए। हालांकि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के लोग जो है बनाने के लिए तो बहुत कोशिशें रहते हैं, लेकिन जो दीन की तालीम, आलम दीन बनाने के लिए कोई ही खुशकिस्मत बंदे होते हैं। अल्लाह ताला से है कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को दीन का आलम और फाजिल बनाए। और जैसे ये मिसाल उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सालेह और फ़ारूक वाली दी है, दीन के आलम हमारे भी बच्चे इसी तरह बने और हमारे लिए जो आखिरत में है वो तो शायद आखिरत बन जाए और उनकी वजह से अल्लाह हमें जन्नत दे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।